Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. Today, we are going to discuss Section 292 to Section 294A of Indian Penal Code, which is dealing with the sale of any obscene book or any pornographic material. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 292 से लेकर सेक्शन 294A, जो डील करता है कोई पर्सन अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल या ऑब्सिन बुक अगर सेल करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 292 to 294A, sale of obscene book. Sale of obscene book, Section 292. So, for the purpose of subsection 2, a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure, or any other object shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest. समझ रहे हो? तो ये जो से है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 के लिए ऐसा बुक या पम्पलेट या कोई पेपर या कोई राइटिंग या कोई ड्राइंग या पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन है या कोई फिगर है या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्सिन माना जाएगा जिससे किसी पर्सन की सेक्सुअल डिजायर अगर प्रवृत्त होती है, मतलब सेक्सुअल डिजायर अराइज होती है, तो ऐसे सिचुएशन को या उसकी कामुकता बढ़ती है कोई बुक को देखकर या पम्पलेट को देखकर, तो वो ऑब्सिन माना जाएगा। और if its effect or where it comprises two or more distinct items, the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprive and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it. तो और its effect, the effect of any one of its items, if taken as a whole, such as to tend to deprive and corrupt persons who are likely, having regard to the relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it. तो अगर कोई पर्सन इन सब चीजों को पढ़कर या देखकर या सुनकर पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है अपने ऊपर का, तो वो ऑब्सिन माना जाएगा। अब देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 292 डील्स विथ whoever sell, lets to hire, distribute, publicly exhibit, puts into circulation any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation और figure, obscene object। तो ऐसा पर्सन जो कोई बेचता है या हायर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है या पब्लिकली एग्जिबिट करता है, लोगों को बताता है या सर्कुलेट करता है। क्या सर्कुलेट कर रहा है, क्या बेच रहा है? ऑब्सिन बुक बेच रहा है या पंपलेट बेच रहा है या पेपर बेच रहा है या कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, रिप्रेजेंटेशन और फिगर है, ये ऑब्सिन ऑब्जेक्ट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और कन्वेज एनी ऑब्सिन ऑब्जेक्ट for any of the purpose aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation। या ऐसे बुक का जो ऑप्शन है उनका एक्सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हो, या इंपोर्ट कर रहा है, ये जानते हुए भी, ये उसके पास रीजन भी है कि ये कहीं ना कहीं बेचे जाना है या कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये जानते हुए वो ऑब्सिन बुक को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है। सी, take part in or receives profit from any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene books are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited or in any matter put into circulation। या ऐसे बिजनेस का वो भागीदार बन रहा है या ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट ले रहा है कि जो बिजनेस में ऑब्सिन ऑब्जेक्ट्स को बेचा जा रहा है या परचेस किया जा रहा है या रखा जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो बिजनेस में, ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट अगर पर्सन लेता है। या डी, एडवर्टाइज और मेक्स नोन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर दैट एनी पर्सन इज एंगेज और इज रेडी टू एंगेज इन एनी एक्ट
which is an offense under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person. या एडवर्टाइज करता है ऐसे कोई, या ऐसे एडवर्टाइज में एंगेज होता है जो ऑब्सीन मैटर से रिलेटेड है. ऑफर और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, या अटेम्प्ट कर रहा है या ऑफर कर रहा है ऐसे एक्ट के लिए कि जो इस सेक्शन में ऑफेंस है. shall be punished on first conviction with imprisonment which may extend to 2 years and with fine which may extend to 2000 rupees. तो पहली बार अगर ऑफेंस करता है तो पहली बार कन्विक्शन, पहली बार सजा कितना होगी उसको? 2 साल तक की सजा और फाइन 2000 रुपए तक का. And in the event of second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be with fine which may extend to 5000 rupees. अगर दूसरी बार वो ऑफेंस करता है, एक बार कन्विक्शन हो गया, वापस से दूसरी बार ऑफेंस किया, तो दूसरी बार कन्विक्शन में उसको 5 साल तक की सजा और साथ ही साथ 5000 रुपए तक का फाइन उस पर इंपोज किया जा सकता है. एक्सेप्शन, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, अब सेक्शन किसको एक्सटेंड नहीं होगा? Any book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure, the publication of which is proved to be justified as being for the public good or the ground that such book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure is the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern. तो अगर कोई बुक है या कोई पम्पलेट है या कोई राइटिंग है, अगर वो पब्लिक गुड के लिए यूज हो रही है या कोई लिटरेचर के लिए यूज हो रही है या कोई इंटरेस्ट ऑफ साइंस के लिए यूज हो रही है या कोई लर्निंग प्रोसेस के जरिए कोई बुक या पेपर यूज हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में सेक्शन 292 अप्लीकेबल नहीं होगा. भले ही वो ऑब्सीन हो, लेकिन अगर वो पब्लिक गुड के लिए यूज हो रहा है या इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर यूज हो रहा है तो नो ऑफेंस विल बी देयर, तो ऑफेंस नहीं होगा. विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, या ऐसा बुक या ऐसा लिटरेचर जो रिलीजियस पर्पस के लिए बोनाफाइड यूज के लिए रखा गया है, तब भी सेक्शन 292 का ऑफेंस नहीं होगा. And any representation, sculpture, engraved, painted or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कोई स्कल्पचर है कि जो एंशंट मोन्यूमेंट में, एक आधा मोन्यूमेंट है, एक आधा फोर्ट है जहां पर वो कुछ फॉर एग्जांपल ऑब्सीन मूर्ति वगैरह भी होगी, तो ऐसे उस वहां पर सेक्शन 292 का ऑफेंस ट्रीट नहीं होगा. एनी टेम्पल और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, ऐसा कोई मंदिर है या ऐसी कोई कार है कि जो आइडल्स को लेकर जाती है, मतलब मूर्तियों को लेकर जाती है और वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे चीज को सेक्शन 292 अप्लीकेबल नहीं होगा. अ मेयर शोइंग ऑफ, देखो कि यहां पर आपने देखा होगा कि कुछ खजुराहो जैसा है या अजंता एलोरा में जो मूर्तियां हैं, तो नेकेड मूर्तियां है वो, लेकिन उनको सेक्शन 292 का ऑफेंस अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में आते हैं. सेक्शन 292 में जगदीश चावला एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट इज अ पर्टिकुलर केस. इन दिस पर्टिकुलर केस इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हाई कोर्ट that possession of an obscene object is punishable under section 292 of the code if the possession is for the purpose of distribution, sale, hire, circulation or public exhibition, and therefore if a person are found viewing obscene film on section television with the help of such video cassette recorder cannot be charged for as guilty under this section. Section 293, sale of obscene objects to young person. So whoever sell, lets to hire, distribute, exhibit or circulate to any person under the age of 20 years any such obscene object as is referred to in the last preceding section or offers to attempt to do shall be punished on first conviction with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 200 rupees. तो कोई obscene book डिस्ट्रीब्यूट करता है या सर्कुलेट करता है या बेचता है ऐसे पर्सन को जिसकी एज 20 साल से कम है, समझ रहे हो, तो ऑब्ससीन बुक उनको देता है या उनको सर्कुलेट करता है कोई मैटर जिसकी एज 20 साल से कम है, तो जो बेच रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, उसको पनिशमेंट होगी. अगर पहली बार उसने ऑफेंस किया है तो पहली बार उसको कन्विक्शन होगी, 3 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का फाइन. And in the event of second or subsequent conviction with imprisonment which may extend to 7 years or also
विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। और वही ऑफेंस अगर दोबारा करता है तो दोबारा कन्विक्शन उसको होगी 5-7 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक का फाइन। सेक्शन 293। नाउ सेक्शन 294, ऑब्स्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। So whoever to the annoyance of others does any obscene act in any public place, sing, recites or utters any obscene song, bald or words in or near any public place shall be punished with imprisonment which may extend to 3 months or with fine or with both. So a person for the purpose of annoying the others make any act which is obscene one, है ना, कि पब्लिक प्लेस पे एक आधा ऑब्सिन एक्ट करता है कोई, या ऑब्सिन गाना गाता है, या कोई ऑब्सिन वर्ड्स प्रोनाउंस करता है, तो उस सिचुएशन में जो भी पर्सन पब्लिक प्लेस पे ऐसा करेगा उसको सेक्शन 294 में सजा होगी, और सजा होगी 3 महीने तक की, और फाइन या दोनों भी हो सकता है। दीपा एंड अदर वर्सेस SI of police and others. The question was raised on the dance that was performed by cabaret dancer in a posh hotel. तो यहां पर जो कैबरे डांसर होटल में, पॉश होटल में डांस परफॉर्म कर रही थी, तो उस पे क्वेश्चन रेज किया गया। The court held that the dance performance amounted to obscenity because the dancers showed their private parts during the performance and dance was annoying to the ऑडियंस। तो यहां पर कोर्ट ने यह बोला कि जो डांस जो परफॉर्म कर रही थी, डांस जो परफॉर्म कर रही थी वो लेडी, वो ऑब्सीन है। क्यों? बिकॉज द डांसर शोड देयर प्राइवेट पार्ट्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जब वो डांस कर रही थी तो शी वाज शोइंग हर प्राइवेट पार्ट्स, वो अपने प्राइवेट पार्ट शो कर रही थी डांस के दौरान, और जिसके वजह से ऑडियंस एनॉय हो रही थी, ऑडियंस उसके वजह से परेशान हो रही थी। समझ रहे हो? सो दिस परफॉर्मेंस कैन नॉट बी सेड that it was done in some private enclosure as the hotels and restaurant are accessible to the ordinary place. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट इनक्लोजर में हो रहा है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट, जो होटल होते हैं वो लोगों के लिए खुले होते हैं, प्राइवेट पब्लिक के लिए खुले होते हैं, ऑर्डिनरी पब्लिक वहां पर आ जा सकती है। तो जहां पर ऑर्डिनरी पब्लिक आ रही है वहां पर अगर कोई ऑब्सीन एक्ट करता है तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 294। और यहां पर जो कैबरे डांसर थी वो डांस करते वक्त अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स लोगों को बता रही थी, जिसके वजह से लोगों को दे फील अशेम्ड, वो लोगों को तकलीफ हो रही थी, एंड दे गेट अनॉयड। तो कोर्ट ने बोला कि दैट इज अ ऑब्सीन वन एंड सेक्शन 294 विल बी एप्लीकेबल। सेक्शन 294 एप्लीकेबल है। सेक्शन 294A, कीपिंग लॉटरी ऑफिस। सो whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery or a lottery authorized by the state government, तो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बगैर या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बगैर कोई अगर लॉटरी ऑफिस चलाता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 294A में, एंड ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ। तो 6 महीने तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। एंड हुएवर पब्लिशेस एनी प्रपोजल टू पे एनी सम और टू डिलीवर एनी गुड्स और टू डू और फॉरबियर डूइंग एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी इवेंट और कंटिजेंसी रिलेटिव और अप्लीकेबल टू द ड्रॉइंग ऑफ एनी टिकट, lot, number or figure in such lottery shall be punished with fine which may extend to 1,000 rupees। और जो कोई भी पब्लिश करता है एक आधा प्रपोजल रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स और फॉर बेनिफिट या लॉटरी टिकट से रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल पब्लिश करता है तो जो प्रपोजल पब्लिश करेगा ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए तक की फाइन की उसको सजा होगी। सो दिस इज अ प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।